हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम सभी जानेंगे क्रय क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और इसके माध्यम से किसी वस्तु को बेचने या ख़रीदने पर क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य इसे अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे उस मूल्य का क्रय मूल्य कहा जाता है। फिर देखते हैं विक्रय मूल्य अर्थात सेल प्राइस, इसको शॉर्ट में CSP भी कह सकते हैं। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे उस मूल्य का विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब हम देखेंगे किस स्थिति में किसी वस्तु पर लाभ होता है और किस स्थिति में हानि। लाभ की स्थिति अर्थात किसी वस्तु पर लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। उस स्थिति में हमें किसी वस्तु को बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, उस स्थिति में लाभ होगा। हानि की स्थिति जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होगा अर्थात क्रय मूल्य से कम होगा, उस स्थिति में हमें उस वस्तु पर हानि होगी। अब हम इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। अब हम प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूला को देखेंगे और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं संक्षिप्त में किस तरह से विक्रय मूल्य को लिखेंगे। विक्रय मूल्य को संक्षिप्त में इस तरह से बी मूव करके लिखेंगे, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस को CP और सेल प्राइस को SP से डिनोट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लाभ की स्थिति में कितने फार्मूला होते हैं। तो लाभ की स्थिति में 3 फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसके सहायता से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। और इस स्थिति में अगर हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य इक्वल टू फार्मूला होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य अर्थात SP इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। तीसरा, अगर क्रय मूल्य मालूम करना हो तो होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ अर्थात CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। दूसरा, हानि की स्थिति में देखेंगे हानि इक्वल टू फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अर्थात लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। और इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम करना हो, जब उस वस्तु पर हानि हो तब विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस हानि अर्थात SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। और अंतिम फार्मूला यहाँ पे है, अगर किसी वस्तु पर हानि हो रहा हो और उसका क्रय मूल्य मालूम करना हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू फार्मूला होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य अर्थात CP इक्वल टू लॉस प्लस SP। अब लाभ की स्थिति में प्रतिशत दर देखेंगे कि किसी वस्तु को बेचने या खरीदने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, वह कैसे ज्ञात करें। तो लाभ की स्थिति में प्रतिशत दर ज्ञात करना, तो लाभ हो या हानि हो, अगर प्रतिशत दर ज्ञात करना हो तो लाभ हानि और क्रय मूल्य ज्ञात होना अति आवश्यक है। अगर हमको लाभ प्रतिशत मालूम करना हो, किसी वस्तु को बेचने या खरीदने पर लाभ होता है तो उसका दर ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुने 100 बाई क्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु को बेचने या खरीदने पर क्या हानि होता है तो उसका हानि प्रतिशत यानी हानि दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है हानि प्रतिशत इक्वल टू
हानि गुने 100 बाई क्रय मूल्य। इस तरह से हम किसी वस्तु को बेचने या खरीदने पर उस पर हुए लाभ दर या हानि दर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रॉफिट और लॉस के एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी देखें और किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपये तक, क्रय मूल्य को हम लोग CP भी कहते हैं, तो लिख देंगे। सॉल्यूशन अगर करना हो तो हम लिख देंगे क्या, CP इक्वल टू रुपये 850, ठीक है, और उसे 1089 रुपया में बेचा जाए, यानी कि इसका SP कितना हो गया, SP हो गया रुपये 1089, 1089, ठीक है। तो बेचा जाए तो उस पर लाभ या हानि, मतलब प्रश्न कह रहा है कि लाभ या हानि हुआ है आप बताएं और कितना हुआ ये भी बताएं। तो सबसे पहले देखेंगे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 850 और SP सेल प्राइस दिया हुआ है 1089, अर्थात यहाँ पे SP बड़ा है CP से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोगों को लाभ होगा। तो लाभ का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP दिया हुआ है कितना, रुपये 1089 माइनस CP कितना है, रुपये 850। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 932, यानी कि इस वस्तु को बेचने पर कितना लाभ हुआ, 239 रुपया का लाभ हुआ। इस तरह से आप लोग प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रतिशत दर मालूम करना हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया हो एवं उसे 1500 रुपया में बेचा जाए तो उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अर्थात इस क्वेश्चन का कहना है कि किसी वस्तु को 1000 रुपया में ख़रीदा जाता है और 1500 रुपया में बेचा जाता है, तो उस वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो सबसे पहले हम लाभ या हानि को ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है CP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपये 1000, SP यानी सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, रुपये 1500। तो हम यहाँ पे जो CP का वैल्यू है SP से क्या है, कम है, अर्थात SP का वैल्यू CP से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP इक्वल टू, यहाँ पे SP का वैल्यू हो जाएगा रुपये 1500 माइनस रुपये 1000 इक्वल टू रुपये 500, यानी कि इस वस्तु को बेचने पर 500 रुपये का लाभ हुआ है। तो हम परसेंटेज देखें कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, इस प्रश्न पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 रुपये। तो 500 इंटू 100 बाई CP, तो CP कितना है 1000, यहाँ 1000 देंगे। तो 1020 1020 10 से 10, यानी कि कितना होगा 50%, यानी कि इस वस्तु को बेचने पर हमें 50% का लाभ हुआ है। अब इस तरह के प्रश्नों को आप सब भी आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।